हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं नया वीडियो लेके आया हूँ बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्स का जो एंट्रेंस देने वाले हैं उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारा 30 एक्सपेक्टेड फिजिक्स क्वेश्चंस होंगे। तो ये 30 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर से एक्सट्रैक्ट किए हैं, तो इन क्वेश्चन में हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फिजिक्स के फार्मूलाज होंगे जो आपका रिवीजन हो जाएगा इसमें। तो आप ये फार्मूलाज याद रख के आपके फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आने वाले एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया है कि टू चार्ज 3 माइक्रो कोलम एंड -3 माइक्रो कोलम आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, फाइंड द फोर्स बिटवीन देम। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है क्योंकि इसकी सिंपल सी जनरल फार्मूला है यहाँ पे। सिंपल फार्मूला होती है इसकी, फोर्स कितना होता है हमारे पास, Q1 Q2 अपन में आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल फार्मूला होती है यहाँ पे। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे हमारे पास पूछा गया है यहाँ पे 5 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए 12 वोल्ट बैटरी, हाउ मच एनर्जी इज स्टोर। तो यहाँ पे कैपेसिटर की एनर्जी की फार्मूला क्या होती है वो यहाँ पे दिखाई गई है। यहाँ पे U इक्वल टू 1/2 ऑफ CV स्क्वायर, U इक्वल टू 1/2 ऑफ CV स्क्वायर, ठीक है। C होता है यहाँ पे कैपेसिटेंस और V होती है वोल्टेज, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए तो ए वायर कैरीज 5 एम्पियर करंट, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास ए पॉइंट इन 2 सेकंड्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान क्वेश्चन भी है। ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। यहाँ पे बताया गया है कि एक हमारे पास वायर है जहाँ से 5 एम्पियर करंट जा रहा है। तो एक पॉइंट से वहाँ पे मान लो ये वायर है यहाँ पे, तो ये एक पॉइंट है इसका यहाँ पे एक, इस पॉइंट से 2 सेकंड में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, हमारे पास पता होता है हमारे पास चार्ज इक्वल टू I इंटू टी, यानी करंट इंटू टाइम, ठीक है। तो करंट कितना जा रहा है यहाँ पे 5 एम्पियर और टाइम यहाँ पे जा रहा है 2 सेकंड्स, हो गया 10, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना हो गया 10। और यहाँ पे अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो इलेक्ट्रॉन्स हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि वो हमारा होता है n इंटू ई। यहाँ पे n जो है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट करता है, तो ये हो जाएगा n इक्वल टू Q/E, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे कैलकुलेशन में देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है कि रेजिस्टेंस ऑफ ए 100 वाट बल्ब वर्किंग एट 220 वोल्टेज। तो यहाँ पे बल्ब की रेजिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो ये हम कैसे निकालेंगे कि आपको पता होगा कि जो पावर का जो फार्मूला होता है, पावर होता है यहाँ पे P इक्वल टू V² बाई R, ठीक है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस हमें निकालनी है, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा V²/P, ठीक है। तो बाकी कैलकुलेशंस आप यहाँ पे क्वेश्चन में देख सकते हो, ठीक। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड एट 0.5 सेंटीमीटर फ्रॉम वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग 10 एम्पियर करंट, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है यहाँ पे। ये क्वेश्चन में बताया गया है कि हमें मैग्नेटिक फील्ड मेजर करना है। मान लो यहाँ पे ये वायर जा रही है 5 सेंटीमीटर की, और हमें इस डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हमें मेजर करना है, ठीक है। तो ये बायो सेवर्ट लॉ का क्वेश्चन है। बायो सेवर्ट लॉ आपने पढ़ा होगा, उसकी फार्मूला होती है B इक्वल टू μ0I/2πr, ठीक है। μ0I/2πr, ये तो बाकी सारे कॉन्स्टेंट होते हैं और ये यहाँ पे I है करंट, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला आप याद रखोगे। उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बताया गया है कि फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन मूविंग एट दिस स्पीड परपेंडिकुलर टू ए 0.5 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ समझाता हूँ कि यहाँ पे इसका जो लगेगा वो हमारे पास लॉरेंट्ज फोर्स होता है, लॉरेंट्ज फोर्स, ठीक है। लॉरेंट्ज फोर्स का फार्मूला क्या होता है, F इक्वल टू QVB sin थीटा, ठीक है। तो ये इसकी फार्मूला रहेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है और फोर्स से यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है। अब आप बोलोगे यहाँ पे QVB है तो साइन थीटा कहाँ गया, तो यहाँ पे लिखा है परपेंडिकुलर है, तो साइन 90 ऑब्वियसली 1 हो गया, ठीक है। साइन 90 आपका 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे QVB लिखा है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा गया है, ये मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा गया है वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाइंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास पहले वर्क फंक्शन क्या होता है, हमारे पास वर्क फंक्शन होता है फाई इक्वल टू H न्यू नॉट हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी, तो ये हो गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हमें तो यही फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 5/H, H होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, और हमारे पास निकल के आ जाएगी यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा गया है कि de Broglie वेवलेंथ फाइंड करनी है हमें। फाइंड द de Broglie वेवलेंथ ऑफ 0.1 kg बॉल मूविंग एट दिस वेलोसिटी, ठीक। तो de Broglie वेवलेंथ की फार्मूला सबको पता होगी, लैम्डा इज इक्वल टू H/P, P होता है मोमेंटम, तो H/mv,
ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये भी आप याद रखोगे, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात की जाए तो पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ ए 5 मीटर वायर विद अ पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ 1.5 वोल्ट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, ये भी सबको ही पता है ये फार्मूला। पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है स्मॉल के इक्वल टू वी बाई एल। वी है यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप और एल है हमारी लेंथ। बाकी आप कैलकुलेशन खुद कर सकते हो, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बात की जाए तो यहाँ पे लिखा गया है कि टॉर्क ऑन ए लूप ऑफ एरिया 0.1 मीटर स्क्वायर विथ 2 एम्पियर करंट इन ए 1.5 टेस्ला फील्ड प्लेन इज पैरेलल टू द फील्ड। देखो यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकता है, देखो कैसे यहाँ पे लिखा गया है प्लेन इज पैरेलल टू द फील्ड। तो यहाँ पे गलती क्या हो सकती है कि बच्चा समझेगा ये तो पैरेलल है, मतलब ये मान लो मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है और उसी के पैरेलल यहाँ पे लूप भी है, तो ये तो साइन 180 हो गया। फिर यहाँ पे इसने कैसे लिखा है 90 डिग्री यहाँ पे एंगल, ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना 90 डिग्री एंगल साइन 90, तो ये कहाँ से आ गया फिर, ठीक। लेकिन देखो मैं समझाता हूँ आपको ये कैसे आया है। यहाँ पे मान लो अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है तो हमारा जो ये लूप है ना, लूप हमारा ऐसा रहेगा। अब आपको ऐसे ही 3D में समझना पड़ेगा खुद। यहाँ पे जो हम जो लूप का लेते हैं वो एरिया वेक्टर लेते हैं। एरिया वेक्टर इसका ऐसे चला जाएगा, मैं आपको समझाता हूँ। एरिया वेक्टर इसका ऐसे निकलता है लूप का, ऐसे, ये इसका एरिया वेक्टर है। और यहाँ पे तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूँ। ये हमारा जो यहाँ पे लूप है, लूप का जो एरिया वेक्टर वो परपेंडिकुलर होता है लूप के, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उसके दरमियान 90 डिग्री एंगल बन रहा है। इसकी जो हमारे पास फार्मूला होती है वो है टॉ इक्वल टू NIAB साइन थीटा, ठीक है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 की बात की जाए अब तो क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा गया है कि EMF इंड्यूस्ड इन ए 0.5 हेनरी इंडक्टर व्हेन करंट चेंजेस फ्रॉम 2 एम्पियर टू 0 एम्पियर इन 0.05 सेकंड्स। तो यहाँ पे हमारे पास टाइम दिया गया है, यहाँ पे हमारे पास करंट दो दी गए हैं, करंट के 2 वैल्यूज़ दिए गए हैं और यहाँ पे इंडक्टर का वैल्यू दिया गया है। तो अगर हमें EMF फाइंड करना है तो EMF के लिए फार्मूला रहेगी L × di/dt, ठीक है। यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन की जाएगी इसकी, तो यहाँ पे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा गया है कि फाइंड द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सीरीज LCR सर्किट विद इंडक्शन 2.0 हेनरी, कैपेसिटेंस 32 माइक्रोफैराड और रेजिस्टेंस 10 ओम्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है यहाँ पे 1/2π√LC। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है यहाँ पे, तो इस पर आपको डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जा सकता है फार्मूला बेस्ड। तो आपको ये फार्मूला अगर याद होगी तो आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा गया है कि फाइंड द रिएक्टेंस ऑफ ए 1 मिली हेनरी इंडक्टर एट 1 किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक तो इंडक्टर की रेटिंग दी गई है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंस क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस हमारे पास होता है यहाँ पे इक्वल टू 2πfL, या इसको हम न्यू भी लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है और ये भी आपको याद रखनी है, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक। उसके बाद हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा गया है, ये एक और क्वेश्चन आ गया है मॉडर्न फिजिक्स का। यहाँ पे फाइंड करनी है एनर्जी ऑफ ए फोटोन विथ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर्स। तो ये आपका याद होना चाहिए इसका फार्मूला, एनर्जी कैसे फाइंड करते हैं हम, एनर्जी इक्वल टू hc/λ। बहुत ही आसान फार्मूला, सबको याद होती है, तो ये इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 में बताया गया है रेडियस ऑफ सेकंड बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, नीट में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इनका वैल्यू आप याद ही रख लो, क्योंकि यहाँ पे R1 का वैल्यू दिया गया है 0.53 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो जो सेकंड रेडियस होता है उसका वैल्यू ही होता है 2.12 एंगस्ट्रॉम। ये आप याद ही रख लो वैल्यू इन दो रेडियस का, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि कैलकुलेट करंट इन ए सर्किट विद 10 वोल्ट बैटरी एंड 5 ओम 2 रजिस्टर्स, ठीक है, विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, एक तो हमारे पास 2 रजिस्टर्स हैं यहाँ पे जो पैरेलल में कनेक्ट किए गए हैं और हमारे पास 10 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। तो हमें करंट को कैलकुलेट करना है। पहले तो हम निकालेंगे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है। तो आपको पता ही है पैरेलल में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐसे निकालते हैं 1/R1 + 1/R2, ठीक है, 1/R1 + 1/R2। तो वो हमारा निकल के आएगा यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस 2.5 ओम्स, ठीक है। तो फिर हम उसके बाद इसका करंट मेजर करेंगे ओम्स लॉ से, I = V/R। तो V हमारा यहाँ पे 10 वोल्ट है, V हमारा 10 वोल्ट रहेगा, V/R 10 बाई यहाँ पे 2.5,
तो वही लिखा गया है यहाँ पे 4 एम्पियर। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 70 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 70 में लिखा गया है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ 100 टर्न कॉइल ऑफ एरिया 0.01 मीटर स्क्वायर इन ए 0.5 टेस्ला परपेंडिकुलर फील्ड। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला यहाँ पे है, वो है मैग्नेटिक फ्लक्स की, या मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है हमारे पास, फाई इक्वल टू NBA। ठीक है, एन क्या होता है हमारे पास, एन होती है नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे, बी होता है मैग्नेटिक फील्ड और ए होता है यहाँ पे एरिया। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला आप याद रखोगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा गया है कि स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन ए मीडियम वाई रिलेटिव परमेबिलिटी एंड रिलेटिव परमेबिलिटी आर 4 and 1। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सिंपल सीधा फार्मूला होता है वेलोसिटी फाइंड करने का, C/√ऑफ एप्सिलॉन आर इंटू म्यू आर। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा गया है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्वेश्चन है जो कि ये मॉडर्न फिजिक्स में आता है। यहाँ पे लिखा गया है कि व्हाट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर एन इलेक्ट्रॉन विथ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ 3.2 × 10⁻⁹ जूल्स। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का टॉपिक का क्वेश्चन है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक, उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं पहले स्टॉपिंग पोटेंशियल की फार्मूला क्या होती है। तो हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है VS इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्स डिवाइड बाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो उससे आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल निकल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 की बात की जाए तो फाइंड द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम हम कैसे ये करते हैं कैलकुलेट, एनर्जी होता है बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अब डिवाइड बाई एन स्क्वायर। एन होता है हमारे पास कौन सी लेवल का पूछ रहा है यहाँ पे। अब ये बोल रहा है थर्ड एक्साइटेड स्टेट। थर्ड एक्साइटेड, तो कहीं बच्चे ये भी गलती करते हैं, थर्ड एक्साइटेड स्टेट समझ के यहाँ पे 3 वैल्यू रख देते हैं एन का, जो कि गलत है, क्योंकि यहाँ पे 0 वैल्यू होता है ग्राउंड स्टेट का, इसलिए हमारा थर्ड एक्साइटेड स्टेट जो होएगा उसका यहाँ पे वैल्यू होगा 4। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 की बात की जाए तो कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम 10 मीटर पर सेकंड टू 30 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड्स, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। तो इसकी फार्मूला जो है ना, ये एक शॉर्ट फार्मूला है, ये आप याद ही रख लो। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की फार्मूला है U+V डिवाइड बाई 2 × T। T है टाइम, U है इनिशियल वेलोसिटी और V है फाइनल वेलोसिटी। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। तो फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप ए 1000 kg कार मूविंग एट 20 मीटर पर सेकंड इन 10 सेकंड्स। तो ये भी यहाँ पे शॉर्ट फार्मूला आप याद ही रख लो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार पूछे जाते हैं कि अगर कोई कार चल रही है, उस कार 100,000 kg की है, तो इतना स्पीड है, इतना टाइम दिया गया है, तो कितना फोर्स लगेगा उसको रोकने के लिए। तो वो फार्मूला है यहाँ पे फोर्स इक्वल टू M × V - U डिवाइड बाई T। यहाँ पे V है फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, M है मास और T है टाइम। ठीक है, और इसका आंसर जो है वो हमेशा नेगेटिव में आएगा, क्योंकि फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप ए कार बोल रहा है। तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना यहाँ पे ये नेगेटिव वैल्यू क्यों आ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 की बात की जाए तो वर्क डन इन लिफ्टिंग ए 5 kg मास टू ए हाइट ऑफ 10 मीटर्स। ठीक है, तो वर्क डन का फार्मूला सिंपली mgh होता है। ठीक है, m हो गया मास, g हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और h हो गई हाइट। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। तो क्वेश्चन नंबर 24 में बताया गया है कि ए सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन 2 kg मास मूविंग इन ए 2 मीटर रेडियस सर्कल एट 4 मीटर्स पर सेकंड। तो सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करना है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv²r। लेकिन यहाँ पे आपको मैं एक और फार्मूला बताऊंगा कि अगर आपको जो आपका रोटेशनल मोशन होता है, तो रोटेशनल मोशन में हम कैसे लिखते हैं, ये वाला फोर्स जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उसमें रोटेशनल फोर्स होता है, वो होता है हमारा बराबर I⍵²r। ठीक है, ये मैंने एक्स्ट्रा थोड़ा बता दिया, ये फार्मूला भी आप याद रखना। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने बताया था एनालॉजी होती है, तो वहाँ पे आई जो होता है वो मास को रिप्रेजेंट करता है, ओमेगा आपको पता ही होगा वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, और आर हमारा रेडियस। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा गया है कि पावर ऑफ ए क्रेन लिफ्टिंग 100 kg इंटू 20 मीटर्स इन 10 सेकेंड्स। ठीक है, तो क्रेन का पावर फाइंड करना है। पावर हमारे पास सिंपली इक्वेशन होती है पावर का mgh/t। m हो गया मास, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और h हो गया हाइट। ठीक है, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं आगे भी। यहाँ पे लिखा गया है कि एस्केप वेलोसिटी फाइंड करनी है एक ऐसे प्लैनेट की जिसका रेडियस 4 गुना अर्थ की रेडियस का है और ग्रेविटी सेम है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे करने हैं। जो हमारे पास एस्केप वेलोसिटी होती है ना, अर्थ की एस्केप वेलोसिटी जो हमारे पास होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है √r के। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे जो मैंने बताया एस्केप वेलोसिटी अर्थ की है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल √r। अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है 4 टाइम्स ऑफ अर्थ रेडियस। तो एस्केप वेलोसिटी कितना हो जाएगा यहाँ पे, जो नई एस्केप वेलोसिटी है नए प्लैनेट की, वो हो जाएगी √4r। ठीक, तो वो निकल के आ जाएगा 2 √r। ठीक है ना,
2 अंडर रूट ऑफ आर। तो यहाँ पे अगर हमने बोला था कि जो अर्थ की वेलोसिटी है, अर्थ की जो वेलोसिटी है वो अगर हमारे पास वी अर्थ की जो वेलोसिटी है वो अगर हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर के है, तो नई जो वेलोसिटी निकल के आई है वो निकल के आई है 2 अंडर रूट ऑफ आर। ठीक है, 2 अंडर रूट ऑफ आर, 2 अंडर रूट ऑफ आर। तो हो गया ना, ये तो 2 टाइम्स हो गया यहाँ पे, 2 टाइम्स ऑफ अर्थ ये एक्स के वेलोसिटी हो गया। तो वही इसने यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताया है आपको, यहाँ पे डबल हो जाएगी। ठीक है, तो वही आता है हमारे पास 22.4 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा गया है कि वेट ऑफ ए 60 kg पर्सन ऑन द मून कितना होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा गया है कि अगर मून का जो एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो अगर अर्थ के एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का 1g/6 होगा। ठीक है, ये यहाँ पे हमारे पास दिया गया है डाटा। उसके बाद हम फाइंड करते हैं, तो हमारे पास वेट कितना होता है, वेट होता है हमारे पास mg, और इसने वहीं से बता दिया जी जो हमारा है वो हमारा g/6 होगा अर्थ का, तो mg/6। ठीक है, तो उसके बाद आप वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 28 में बता रहा है कि सरफेस टेंशन फोर्स ऑन ए 10 सेंटीमीटर लॉन्ग नीडल फ्लोटिंग ऑन ए वाटर। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस टेंशन दिया गया है। ठीक है, देखो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे अगर हमारे पास जो सरफेस टेंशन की फॉर्मूला होती है वो हमारे पास होती है T/L। ठीक है, टी है वहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस टेंशन और एल होगी हमारी लेंथ। ठीक है, इसको हम कई बार गामा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे इसने क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है इसने फोर्स इक्वल टू 2 × T/L। तो आप बोलोगे ये 2 कहाँ से आ गया। ठीक है, देखो अगर हमारे पास मान लो ये हमारे पास वाटर है, इस पर हमारे पास नीडल रखी गई है। ठीक है, ये हमारी नीडल है, तो इस नीडल के यहाँ पे 2 सरफेसेस हैं, एक यहाँ से और दूसरी यहाँ से, तो वही हमारे पास 2 सरफेस कनेक्ट में आ रही है। ठीक है, 2 सरफेस वाटर के कांटेक्ट में आएगी तो तभी इसका फोर्स यहाँ पे 2 × T/L हो जाएगा। इसीलिए इसने यहाँ पे लिखा है कि फोर्स यहाँ पे है, सरफेस टेंशन का फोर्स कितना निकल के आएगा 2 × T/L। टी क्या है यहाँ पे, सरफेस टेंशन का कोएफिशिएंट। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 29 में बता रहा है प्रेशर एट ए डेप्थ ऑफ 10 मीटर इन वाटर। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सिंपली प्रेशर जब हम ये पढ़ते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में तो प्रेशर की फॉर्मूला आती है H/ρg या ρgh पढ़ते हैं हम उसको। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 30 में बताया गया है कि टाइम पीरियड ऑफ ए 1 मीटर लॉन्ग सिंपल पेंडुलम। तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये आपने ऑसिलेशन में पढ़ा होगा टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड सिंपल टाइम पीरियड की फॉर्मूला क्या होती है 2π√L/g। ठीक है, तो ये सारे मैंने जितने भी फार्मूलाज आपको पढ़ाई है आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है, और मैंने आपको ये फार्मूलाज इसलिए रिवाइज करा है क्योंकि फार्मूला बेसिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके आने वाले बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल एग्जाम के लिए। ठीक है, तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। और अगला वीडियो जो आने वाला है वो केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन पे रहेगा, और आपका जो 7 डेज़ में अब बोपी का एग्ज़ाम होने वाला है तो आपके लिए वीडियोज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए।